तो दोस्तों आपको याद ही होगा, अब से कुछ ही टाइम पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो उसी के दौरान अमेरिका के राजदूत ने भारत को धमकी दी थी। इनडायरेक्ट तरीके से भारत की जो कंपनियां हैं उनको टारगेट करते हुए कहा था कि अगर आप रसिया के साथ व्यापार करेंगे या फिर किसी भी प्रकार का व्यापार करते हुए पाए गए तो आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली, और अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशल छूट दी जाएगी तो ऐसा जरा भी नहीं होगा, आपके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्यवाही की जाएगी। उस टाइम पर अमेरिका के राजदूत का ये बयान पीएम मोदी के सीधे रूस के दौरे पर शिकंजे के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि उस समय पीएम मोदी के रूस के दौरे पर ये तय था कि भारत और रूस बहुत बड़ी बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर व्यापार और हथियार दोनों की ही डील होंगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो उस टाइम पर भारतीय कंपनियों को डराने के लिए और भारतीय व्यापारियों को धमकाने के लिए ये बयान दिया गया था कि भारत सरकार के सहमे आकर अगर आप रूस से व्यापार करते हैं तो आपका इलाज किया जाएगा। और उस टाइम पर जो अमेरिका ने धमकी देकर कहा था, आज उसको जमीन पर लागू भी कर दिया है। आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को और भारतीय बिजनेसमैनों को टारगेट किया है और इनके खिलाफ प्रतिबंधों की कार्यवाही की गई है। दरअसल रिपोर्ट में बताया ये गया है कि भारत के दो बिजनेसमैन हैं जिनका सरनेम है दत्ता और सुब्रमण्यम, इन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। इन पर कठोर सैंक्शंस लगा दिए हैं अमेरिका ने, यानी कि प्रतिबंध। अब ऐसे में अगर ये अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब इतना ही नहीं, अमेरिका ने एलिगेशन ये भी लगाया है कि एक स्विस इटालियन बिजनेसमैन है जिनका नाम है वॉल्टर मेरे, ये रूसी सरकार के बहुत ही करीब माने जाते हैं और इन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़कर बहुत ज्यादा व्यापार भी किया है रूस के साथ, और इसी वजह से अमेरिका ने इस पर बैन लगा रखा है। और इसी व्यक्ति के साथ इन दो भारतीय व्यापारियों के लिंक्स थे, इसी वजह से इनको भी सैंक्शंस लिस्ट में डाला गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत की 3 और कंपनियों को टारगेट किया गया है जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी या फिर रूस को सेंसिटिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रही थी। इन कंपनियों को भी बैन कर दिया गया है और इन पर सैंक्शन लगा दिए हैं, और बताया जा रहा है कि ये 3 कंपनियां रूसी मिलिट्री को बहुत ही खास प्रकार के इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी, जिनका काम इंटेलिजेंस सर्विसेज में होता था और रूसी सेना के आर्म्ड व्हीकल बनाने में। यही कारण है कि इन कंपनियों पर भी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इनके ऊपर भी अब प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां अमेरिका की देखने में भले ही छोटी हों, लेकिन भारतीय कंपनियों को डराने के लिए काफी हैं। भारत ने बड़ी मुश्किल से भारतीय कंपनियों और व्यापारियों को तैयार किया है रूस के साथ व्यापार करने के लिए, और काफी हद तक पिछले 2-2.5 सालों से उनको अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा कर भी रखा है। लेकिन अब अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीय व्यापारियों और कंपनी को टारगेट करने की कोशिश की है, अब इससे भारतीय कंपनियों में डर फैल सकता है, क्योंकि अगर आप रूस के साथ व्यापार करते हैं तो आपका फायदा तो होता है, लेकिन भारतीय कंपनियों का ज्यादा फायदा अमेरिका और यूरोप में व्यापार करने से होता है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट ज्यादा है। इसी वजह से कोई भी भारतीय कंपनी अमेरिका और यूरोप में अपना जो मार्केट है उसे रूस के लिए तबाह नहीं करना चाहती, बंद नहीं करवाना चाहती, और यही कारण है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस डर को फैलने से रोक सकता है और अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देगा। अब हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या इस कारण से भारत और अमेरिका के संबंध खराब होंगे, तो नहीं, ये एक प्रकार का डिप्लोमेटिक गेम है जो कि अक्सर चलता रहता है अलग अलग मुद्दों पर, कोई भी 2 फ्रेंडली नेशन देशों के बीच में भी, इसके अलावा 2 दुश्मन देशों के बीच में भी। तो इससे संबंधों पर कोई भी खास बड़ा अंतर नहीं पड़ता। सरकारें इसे इसी तरीके से यानी कि लीगली हैंडल करती हैं, और अगर आंसर करना भी होता है तो वो आंसर इसी वे में किया जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि भारत सरकार इसको कैसे हैंडल करती है और कैसे अपनी कंपनियों को संभाल कर रखती है। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं।